हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हुआ बच्चों। आज हम आपकी कक्षा 5 की गणित का कार्य पत्रक 85 करेंगे। विद्यार्थी का नाम के साथ आपका नाम आएगा बच्चों और दिनांक आएगी जिस दिन हम वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। बच्चों, हमारा अधिगम क्षेत्र है आंकड़ों का प्रबंधन एवं पैटर्न की समझ, संख्याओं को पैटर्न को पहचानना। तो बच्चों, नीचे हमें गिनती चार्ट दे रखा है। यहाँ पर हमें 1 से लेकर 40 तक की गिनती दे रखी है बच्चों, ठीक है। तो हमें गिनती चार्ट की 8, हमारा पहला सवाल है कि हमें गिनती चार्ट की 8वीं लाइन में लिखी संख्याओं के पैटर्न को आगे बढ़ाना है। तो बच्चों, 8वीं लाइन है हमारी, ये 8 नंबर वाली आएगी, ठीक है। इस तरह से गिन सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारी लाइन कौन सी है? 8वीं है। हमें इसके पैटर्न को आगे बढ़ाना है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, हमारा जो सवाल है वो है 8, 8 के बाद है 18, 18 के बाद है 28। तो बच्चों देखो, इसमें 10-10 का अंतर आ रहा है, ठीक है। 28 के बाद क्या आ रहा है बच्चों? 38 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, इस लाइन में हमसे पूछा गया था हमें इसके पैटर्न को आगे बढ़ाना है। तो अंतर कितने का आ रहा है बच्चों? 10-10 का आ रहा है, ठीक है। 8 के बाद 18 के बाद 28 के बाद 38, 38 के बाद बच्चों 48 आएगा और फिर आएगा 58। ये आपका पहला सवाल हल होता है, ठीक है बच्चों। अब हमारा जो दूसरा सवाल है, ब्लॉक के ठीक बीच की संख्या से गुजरने वाली आड़ी, तिरछी और खड़ी लाइन आने वाली संख्याओं का जोड़ कीजिए। बच्चों, आड़ी लाइन देखो, ये वाली है 6 16 26। ये है बच्चों आड़ी 6 16 26। तो हमें इनको जोड़ना है, ठीक है। आप सवाल में देखिए। अब दूसरा है बच्चों खड़ी लाइन। खड़ी लाइन का मतलब है सीधी लाइन। ये तो थी बच्चों आड़ी लाइन, ठीक है। इस तरह से ये बन गई हमारी आड़ी लाइन और ये बच्चों खड़ी लाइन बन गई, ठीक है। 15 16 17। तो आपका सवाल भी नीचे दे रखा है। फिर है तिरछी लाइन 7 16 25। इस तरह से आपको तिरछा जाना है 7 16 25। फिर बच्चों आपको जाना है, ये हमारा चौथा सवाल आएगा बच्चों 5 16 27। तो बच्चों ये तिरछी है, 7 16 25 तिरछी है, 5 16 27 भी क्या है? तिरछी है। अब बच्चों हमें जो सवाल दे रखे हैं, हमें आड़ी सीधी तिरछी जो भी संख्याएं दे रखी है उनको जोड़ना है। पहला है बच्चों आड़ी लाइन जोड़नी है 6 16 26। आप जब इनको जोड़ोगे तो मैं आपको बच्चों यहाँ रफ में कर दिखा देती हूँ। आपको यहाँ नहीं करना है, आपको अलग रफ पेज पे करना है। 6, फिर है बच्चों 16 और फिर है 26, ठीक है। तो जोड़ो 6 6 12 और 6 3 18 होता है बच्चों, एक खांसी लाएगी, ठीक है। 2 और 1 3 और 1 4। तो इसका आंसर कितना आया हमारा? 48 आ रहा है, ठीक है। अब आपको इसी तरह से 15 16 17 को जोड़ना है बच्चों। जितने भी आप इनको जोड़ोगे ना तो ये उत्तर 48 आएगा। और 7 16 25 को जोड़ोगे तो भी आंसर कितना आएगा? 48 आएगा। और 5 16 27 को जोड़ने पर भी हमारा उत्तर कितना आएगा? 48 आएगा। तो बच्चों इसमें हमने क्या देखा? इनको जोड़ने पर, चाहे आप सीधा जोड़ो, चाहे आप लंबा जोड़ो, चाहे आप तिरछा जोड़ो, आंसर कितना आएगा सबका? 48 आएगा, ठीक है बच्चों। आप जोड़कर देख लीजिएगा इस तरह से। एक और जोड़कर दिखा देती हूँ आपको। 7 16 25 वाला 6 5 11 और 7 बच्चों 18 होता है, एक हासिल आती है, 2 और 1 3 और 1 4। तो यहाँ भी आ गया ना 48। तो बच्चों इसका आंसर आपका 48 है। अब बच्चों तीसरा सवाल है, ब्लॉक की सभी 9 संख्याओं का जोड़ कीजिए। बच्चों ब्लॉक है, ये जो बॉक्स बना हुआ है, आप देखो ब्लैक कलर से लाइन से एक बॉक्स बना रखा है, ठीक है। ये ब्लॉक है, इसके अंदर जो भी संख्याएं हैं 5 15 25 6 16 26 7 17 27। तो हमें इनको जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर हमें शुरू करके दे दिया गया है 5 15 25, फिर 6 16, यहाँ पर आएगा बच्चों 26। फिर यहाँ पर आएगा बच्चों, आप देखिए तीसरी लाइन है 7 17 27 वाली, ठीक है। यहाँ पर आएगा बच्चों 7 और यहाँ पर आएगा 17 और 17। आपको इनको जोड़ना है, तो आप इनको रफ में जोड़कर देख लीजिएगा। तो इसका उत्तर बच्चों जोड़ने पर आएगा 144, ठीक है बच्चों। इसको जोड़ने पर आंसर क्या आएगा आपका? 144। बच्चों इसी सवाल में एक और सवाल पूछा है, क्या यह 9 गुना 16 के बराबर है? 16 को आप 9 से गुना करोगे तो जो आंसर आएगा क्या इसके बराबर होगा? तो बच्चों ये आंसर हम इधर करके देख लेते हैं, ठीक है। गुना हम करके देख लेते हैं, क्या इसका आंसर भी सेम आता है जो जोड़ने पर आया है।
16 को 9 से गुना करेंगे क्योंकि बड़ी रकम ऊपर आती है, छोटी नीचे आती है। 9 छिके बच्चों 54 होता है, ठीक है। और 5 हासिल आएगी। 9 एक कम 9, 9 और 5 बच्चों 14। बच्चों आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। 9 को 16 से गुना करेंगे तो इसका आंसर और ये आंसर सेम आ रहा है। इसका आएगा हाँ, यह 9 गुना 16 के बराबर है। बच्चों इसका आंसर क्या था वो हम आगे लिख लेते हैं। इसका आंसर भी 144 आया था और इसका जोड़ने पर भी 144 आया, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा सवाल भी हल हो गया है। अब बच्चों चौथा सवाल है, इस ब्लॉक की तिरछी लाइन में आने वाली संख्याओं को पहचान कर लिखिए। तो बच्चों ये पैटर्न बढ़ाना है हमें। इस ब्लॉक 7, आप तिरछी लाइन देखिए यहाँ पर 7, 16, 25 के बाद हमें इस पैटर्न को बढ़ाना था। आप देखो तिरछा जाइए, 7 फिर 16 फिर 25 के बाद क्या आ रहा है बच्चों, 25 के बाद बच्चों 34 आ रहा है, ठीक है। तो इसका पैटर्न हो जाएगा यहाँ पर 34 आ जाएगा। 7, 16 और 25 के बाद कितना आ जाएगा, 34 आएगा। आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, देखो यहाँ पर 7 के बाद 16, 16 के बाद 25, 25 के बाद क्या आएगा आपका 34 आएगा, ठीक है। इसी तरह से बच्चों ये तो तिरछी था और एक तिरछा और दे रखा है 5, 16, 27। इस तरह से तिरछा जाइए 5, 16, 27। 27 के बाद बच्चों देखो क्या आ रहा है, 27 के बाद आ रहा है बच्चों 38, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा बच्चों 38। तो ठीक है बच्चों, आपकी आज की वर्कशीट इस तरह से कंप्लीट होती है। आप भी थोड़ा ध्यान से सवाल करिएगा, आपको बिल्कुल समझ आ जाएंगे क्योंकि बहुत ही इजी सवाल है। तो आप एक दो बार करने की खुद भी कोशिश करेंगे तो आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ आ जाए। अगर आपको समझ आ गए हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आ गए हैं। अगर नहीं आते हैं तो भी आप कमेंट करके बताइएगा ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें। थैंक यू।